हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि हम पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम रिटर्न कैसे लें। इसके लिए मैं आपको 4 टिप दूंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि पीपीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट किया जाता है और एनुअली हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। देखिए, एक एक करके हम इनको समझते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैक्सिमम रिटर्न के लिए पीपीएफ अकाउंट में जो पहली टिप है वो है कि इन्वेस्ट बिफोर द 5th ऑफ एवरी मंथ। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि जैसे अप्रैल से, हर महीने के 5 तारीख से पहले पहले हमें जमा करना है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो इंटरेस्ट है मंथली कैलकुलेट होता है। अब वो मंथली कैसे कैलकुलेट होता है वो इस टिप में आपको समझ में भी आ जाएगा, और मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2 अप्रैल को हम 5000 के एक इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है कि जिस भी मंथ में 5th ऑफ द मंथ, यानी उस महीने की 5 तारीख को जो बैलेंस है और उस महीने के एंड में जो बैलेंस है, उन दोनों में से जो कम है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इस केस में हमने 2 अप्रैल को डिपॉजिट किया, तो 5000 बैलेंस है 5th को, और उस मंथ के एंड में अप्रैल में भी 5000 बैलेंस है मिनिमम बैलेंस। तो उस पर हमने जो रेट माना है 7.1% माना है, जो एग्जिस्टिंग रेट है, यानी उस पर 29.58 इंटरेस्ट मिलता है, और 5th से पहले जमा करा है तो उतना ही इंटरेस्ट है। लेकिन जो अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट हम 6 मई को जमा कराते हैं 5000, तो मई के 5th को जो बैलेंस है, ये तो हमने 6 को 5000 जमा कराया, तो 5th को तो 5000 ही बैलेंस हुआ, यानी कि अप्रैल के जो एंड में जो बैलेंस हुआ 5th मई को वही बैलेंस हुआ, और 6 मई को डिपॉजिट किया तो मई के एंड में 10,000 बैलेंस हुआ। लेकिन दोनों में जो कम है 5000, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 7.1% फॉर 1 मंथ 29.58। लेकिन यही अगर हम 5th से पहले जमा करा देते तो हमें इंटरेस्ट 59.16 मिलता। उसी तरीके से जैसे 7 जून को हमने डिपॉजिट किया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 7 जून को किया तो 5th जून को जो मई का जो एंड का बैलेंस है वही बैलेंस होगा। लेकिन 5000 जून में डिपॉजिट करने की वजह से एंड में हमारा 15,000 बैलेंस हुआ, लेकिन दोनों में से जो कम हुआ ये हुआ 10,000, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 59.16। लेकिन यही अगर 5th जून से पहले जमा करा देते हम इंस्टॉलमेंट, तो हमें इंटरेस्ट मिलता 88.75। जैसे 3 जुलाई को हमने डिपॉजिट किया 5000 अगेन, तो हमारा जून के एंड में 15,000 था, तो 5th जून से पहले हमने जमा करा दिया, तो हमारा बैलेंस 5th जून को 20,000 हुआ और एंड में भी 20,000 हुआ, तो हमें 20,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 118.33। लेकिन 5th के बाद कराते तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट लेने के लिए हर मंथ की 5 तारीख से पहले पहले हमें डिपॉजिट कर देना चाहिए। अगर 5th के बाद डिपॉजिट करते हैं तो हमें उस मंथ का उस इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है। टिप नंबर 2 है कि अगर हम लमसम पेमेंट करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अप्रैल के 5th अप्रैल से पहले पहले ही जमा करा देना चाहिए, तो हमें पूरा ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अगर हम 2 अप्रैल को 1,50,000 डिपॉजिट करा देते हैं तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है 887.50 पर मंथ, और एनुअल हो गया हमारा 10,650। लेकिन यही अगर हम 7 अप्रैल को डिपॉजिट कराते तो इसमें हमें 1 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि हमारे इसमें से 887.50 इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो उसका जो फर्स्ट मंथ है उसकी 5 तारीख से पहले पहले ही डिपॉजिट करा देना चाहिए, या अगर हम हाफ़ ईयरली कराते हैं तो हाफ़ ईयरली के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ होता है उसकी 5 तारीख से पहले पहले ही जमा करा देना चाहिए। टिप नंबर 3 है कि हमारा जो पीपीएफ अकाउंट हो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र फैसिलिटी के साथ हो। देखिए, अगर हमारा पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र फैसिलिटी के साथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें फ़िजिकली बैंक में जाना होगा और कैश डिपॉजिट करना होगा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो इरेगुलर हो जाए। लेकिन अगर हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट रेगुलर होगी और मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा।
तो कोशिश कीजिए कि आपके पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी हो। टिप नंबर 4 है कि देखिए जो पीपीएफ अकाउंट की स्कीम है वो 15 ईयर्स की स्कीम है। जब आपका ये अकाउंट 15 ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाए तो आप उसको आगे एक्सटेंड करिए, आगे फर्दर 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि इस अकाउंट को हम फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको आगे 15 ईयर्स के बाद एक्सटेंड करेंगे तो जो मैक्सिमम इंटरेस्ट का जो फ़ायदा है हमें तभी से मिलना शुरू होता है। जिस अकाउंट को जो हम कहते हैं कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो ये 15 ईयर्स के बाद ही एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनती है। तो इस अकाउंट को आप 15 ईयर्स के बाद एक्सटेंड करिए ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का फ़ायदा हो। तो आई थिंक आपको इन सब टिप्स से हेल्प मिलेगी पीपीएफ अकाउंट पे मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न करने की। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।